बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत शाद और आबाद रखे। आज का जो वीलॉग है वो यूट्यूब के बारे में है कि आप यूट्यूब पे जो नया चैनल है वो कैसे बना सकते हैं और यूट्यूब के चैनल को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन बाय फॉलोइंग अदर मीडियम्स लाइक सोशल मीडिया वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत से लोग जो बिगनर्स हैं जिनको पता ही नहीं कि यूट्यूब होती क्या है, यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाते हैं। तो आज के टॉपिक में सारा इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे और आपको बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो यूज़ करके आप बहुत इजीली अपना चैनल जो है वो रन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए आपको जीमेल का यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर होता है, तो आपको जीमेल पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप gmail.com पे जाएं, जो कि गूगल की ही एक प्रोडक्ट है। वहाँ जाके आप अपने अकाउंट वगैरह अपना नाम वगैरह रजिस्टर करवा के अपना अकाउंट बनाएं। जब आपका जीमेल पे अकाउंट बन जाएगा तो उससे आप गूगल की मल्टीपल प्रोडक्ट्स की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब, गूगल की जो एनालिटिक्स टूल है जो कि और गूगल वेब मास्टर, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपके लिए ये टूल की एक्सेस भी जो है वो थ्रू जीमेल अकाउंट होती है। उसके अलावा जो पहले उनका सोशल मीडिया था जी प्लस, जो कि अब बंद हो चुका है, उसकी एक्सेस। उसके अलावा वेरियस इंटीग्रेशंस वेबसाइट जो कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करते हैं गूगल के अंदर, उसकी भी एक्सेस आप थ्रू जीमेल ही कर सकते हैं। वो बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं जो कि आपके आइकॉन बने आते हैं जब भी आप उन पर साइन इन करते हैं कि आपने या फेसबुक के थ्रू लॉगिन होना है या किसी और वेबसाइट के थ्रू, जीमेल के थ्रू, तो आप या ट्विटर के थ्रू, तो आप जीमेल को क्लिक करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट के साथ साइन हो जाएगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन के लिए फॉर लॉगिन स्पेसिफिकली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपका जीमेल आईडी बन गया तो आपने यूट्यूब पे भी आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं इजीली। और जब आप लॉगिन करके यूट्यूब के अंदर जाएंगे तो आपको यूट्यूब पे आप डायरेक्ट वीडियो भी बना सकते हैं और चैनल भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप डायरेक्ट वीडियो जो है वो बनाना चाहते हैं या चैनल बनाना चाहते हैं। 95% लोग जो हैं वो चैनल ही को प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि चैनल पर जो है वो पर्टिकुलर नेम से आप लोग इजीली बना सकते हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट एक जो साइन अकाउंट होता है जीमेल का, उस पर आप पर्टिकुलरली 25 to 50 चैनल बना सकते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी लिमिट होती है। तो कि उसने अब यूट्यूब ने कोई क्राइटेरिया इसका स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ, लेकिन तकरीबन यही रेंज होती है जो कि आप बड़ी इजीली बना सकते हैं चैनल। तो 25 to 50 चैनल एक पर अकाउंट से मोर देन एनफ होते हैं। मसला अकाउंट चैनल को बनाना नहीं होता, असल मसला चैनल को वीडियो डाल कर चलाना होता है और चैनल से व्यूज़ हासिल करने होते हैं, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो चैनल आपने बना लिया या आपने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कर दी, तो अब आपका नेक्स्ट होता है कि आपने चैनल पे व्यूज़ कैसे हासिल करना है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी यूट्यूब चलाने के लिए। व्यूज़ आने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, ये ओवर द नाइट कभी भी नहीं होता। जब आप स्पेसिफिकली अगर आप एक नया चैनल बनाएं तो चैनल की सबसे पहले आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करनी होती हैं, जो कि आप जाके सेटिंग्स की टैब के अंदर जाके इजीली आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि आपने चैनल जो है वो कौन सी कैटेगरी के लिए है, कौन सी चीज़ें आप चैनल के अंदर डालेंगे। और हर जो आपकी जो नई प्रोडक्ट है या आप नई वीडियो बना रहे हैं, तो वो जो नई वीडियो है वो किस कैटेगरी के रिलेटेड है, तो आप कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियोस बनाने के लिए बहुत से टूल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं जो कि इनमें से बहुत से फ्री होते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना कोई इशू नहीं होता, वीडियो एडिटिंग थोड़ा सा इशू होता है। क्योंकि अब जब आप कैमरे से वीडियो बनाते हैं, अब कैमरे बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हुए हैं। लेटेस्ट कैमरे जो हैं अवेलेबल हैं पाकिस्तान में 25 to 30,000 की रेंज में, उनमें बड़े बड़े अच्छे कैमरेज हैं, जैसे कि रेडमी नोट 8 की सीरीज़ है, रियलमी 5 है, रियलमी 3 है, टेक्नो स्पार्क है, और भी बहुत से कैमरे हैं जिनकी अच्छी रेजोल्यूशन है। लेकिन इशू जो मैंने अभी तक नोट किया है वो बहुत से यूट्यूबर्स की साउंड के साथ आता है कि जब आप
वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो थोड़ी सी सुनने वाले के लिए जो है, ये देखने वाले को थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, और उस साउंड की आवाज़ जो है वो मुसलसल आ रही होती है। तो इस साउंड की आवाज़ को भी रिड्यूस करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे काइन मास्टर होता है। काइन मास्टर आप डाउनलोड कर लें, फ्री ऐप। उसके पेड एल्गोरिथम भी मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप वो काइन मास्टर डाउनलोड कर लें तो इंशाल्लाह हम आपको एक कुछ वीडियो में बताएंगे काइन मास्टर डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करके उसे कैसे जो है वो बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग थर्ड पार्टी ऐप्स। एक दो ऐप्स और भी डाउनलोड करनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह वो हम किसी और ट्यूटोरियल में आपको ज़रूर बताएंगे। तो जब आपका वीडियोस आपने डालनी शुरू कर दी, तो वीडियोस डालने के साथ जो कंटेंट है उस पर आप फोकस कीजिए कि आप जो है वो यूज़र को क्या कंटेंट दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आप कुकिंग तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज कुछ ये है कि आपके कैमरे की जो है वो आउटपुट ज़्यादा अच्छी नहीं है, चीज़ें ब्लर हो रही हैं या चीज़ें डार्क हैं, या आप जिसको रूम में कुकिंग कर रहे हैं, जिस किचन में कुकिंग कर रहे हैं वहाँ पे लाइटिंग का सही ऑप्शन नहीं है, आवाज़ सही नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ों को आपने बेहतर तरीके से रिमूव करना है। सबसे पहले तो आपने लाइट को इंक्रीज़ करना है अपने जहाँ पे अपने स्टूडियो में या अपने किचन में। उसके अलावा जो आपने अपने कैमरे में से की इन्हांस करना है। बहुत से जो प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं जो बाद में जब उनके चैनल चल जाते हैं तो वो हाईली एडवांस कैमरे इसलिए लेते हैं कि उनकी आउटपुट एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन बेहतर होती है। लेकिन अच्छा मोबाइल फ़ोन भी जो है वो बहुत बेहतरीन आपको आउटपुट देता है, और उससे अगर आप सही तरीके से वीडियो को एडिटिंग करनी आपको आती हो तो जब आपने वीडियोस डालनी शुरू कर दी और आपने जो है वीडियो डालते हुए बहुत सी चीज़ों का, कुछ चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनका ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आप वीडियो डालते ही आप अपने टाइटल्स का ख्याल रखें कि आपकी जो वीडियो की टाइटल है वो बहुत शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। आप टाइटल के दौरान मल्टीपल कीवर्ड्स टाइटल के अंदर डालें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुकिंग शो में पकाया आलू कीमा, तो आपने टाइटल के अंदर जो लिखना है वो ये लिखना है कि आलू का कीमा बनाने की तरकीब, आलू कीमा कैसे बनाया जाए और हमने आलू कीमा कैसे बनाया। इस तरह के कीवर्ड आपने यूज़ करने हैं टाइटल के अंदर, ताकि टाइटल आपका बिल्कुल आपकी जो वीडियो हो उससे को रिलेटेड हो। बहुत से यूट्यूबर जो कि नए यूट्यूबर है वो गलती ये करते हैं, टाइटल को बहुत छोटा रख देते हैं, जिसकी वजह से पता ही नहीं लग सकता कि वीडियो के अंदर है क्या। एक इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जब डिस्क्रिप्शन बनाएं तो जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं वो भी उसके अंदर डालें। जैसे कि आलू कीमा बनाने की तरकीब, आलू कीमा कैसे बनाया जाए, आलू कीमा रेसिपी इन इंग्लिश, आलू कीमा रेसिपी इन उर्दू, आलू कीमा रेसिपी इन हिंदी, और इस तरह के पर्टिकुलर कीवर्ड्स डालें। तो आप जैसे सवाल ये पैदा होता है कि ये तो बड़ा जोखिम का काम है, और इसको कैसे हम टाइटल्स और कीवर्ड्स वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फ्री टूल है keywordtool.io। अगर आप उसमें जाएं keywordtool.io में, लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप बड़ी इजीली कीवर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर यूट्यूब, क्योंकि उसमें टैब्स बनी होती हैं, ऊपर गूगल की होती है, सेकंड होती है वो यूट्यूब की होती है। यूट्यूब में जाके आपने कंट्री में पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी इंग्लिश। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने जो पर्टिकुलर कीवर्ड डालेंगे उसके बारे में आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके अलावा एक और टूल जो कि बड़ा इजी और इफ़ेक्टिव टूल मुझे लगा वो है ट्यूब बडी। ट्यूब बडी जो है वो क्रोम की एक्सटेंशन है, जो कि आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब के वीडियोस के साथ, जो कि आपको यूट्यूब के वीडियोस पे आपको व्यूज़, और आप इवन के किसी कंपटीटर की यानी कि कोई और भी चैनल हो उसके चैनल के व्यूज़, उसकी वीडियोस के टैग्स वगैरह इजीली आप एक्वायर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कौन कौन से इसने टैग डाले हुए हैं, क्या क्या इसने चीज़ें डाली हुई हैं, एंड स्क्रीन की ऑप्शन डाली हुई है इसने, कैसे इसने हाइपरलिंक डाले हुए हैं, कौन कौन से बैकलिंक्स डाले हुए हैं अपनी मल्टीपल वीडियोस के, और किस तरह उसने अपनी प्रोडक्ट को मिच्योर किया हुआ है फ्रंट ऑफ वाइड ऑडियंस ऑफ यूट्यूब।
तो इस सिलसिले में जब आपने अपनी वेबसाइट को इन्हांस कर लिया, अपनी चीज़ों को मैच्योर कर लिया, तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास कुछ व्यूज़ आते गए तो आप उनसे इंटरेक्ट करें, व्यूज़ से इंटरेक्ट करें, और कोशिश करें कि हर वीडियो के की जो डिस्क्रिप्शन टाइटल हो वो एक्वायर टू द वीडियो कंटेंट हो, और आप बड़े इजीली विद इन पैसेज ऑफ टाइम आप अपने सब्सक्राइबर्स, चैनल के व्यूवर्स इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो 4-5 वीडियो डाल के थक जाते हैं और वो समझते हैं यार ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। तो मेरे भाई, वीडियो बना के मुसलसल उस पर मेहनत करके उसे चलाना ही थोड़ा सा जोखिम का काम है। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एक दफ़ा आपको ये इस काम की नो हाउ हो जाए और वीडियोस वगैरह आप मुस्तकिल डालें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप हायर जो है वो विजिबिलिटी हासिल कर सकते हैं और अपने चैनल की रीच जो है वो बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। आप लोगों से इल्तमास है, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। अल्लाह ताला